ओम शांति। 21 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक के द्वारा चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो को जो देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। किसी और को याद नहीं करना। प्रश्न, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने की बजाय अपनी मेहनत करनी है। कृपा मांगने की बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर, पुराने शरीर का क्या है? बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं कृपा उर्पा नहीं करता हूँ। अच्छा, तुम अपना मेहनत खुद करो। याद और योग बल से कर्म भोग चूतू करोगे तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और दुख बीमार भी कम हो जाएगा। बाप से कौन सी उम्मीद ना रखें, उनसे कृपा की उम्मीद नहीं रखें कि कृपा करो। कृपा मांगने की बजाय अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि आप जो मेहनत करेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला है, बीमार हुआ, तो बाप कहेंगे ये तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। अब मैं तुम्हें दिवाले से कैसे बचाऊं? तुमने जो किसी को दिया था वो तुम्हें मिल रहा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। दुनिया में तो मंदिर में, गुरुद्वारे में, धार्मिक संस्थान में जहां भी जाते थे, हम ये मांगते थे। सारी दुनिया आज भी मांग रही है कि मेरी बीमारी ठीक कर दो। बहुत सारे भाई बहन योग लगा रहे हैं कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। यदि योग लगाने से बीमारी ठीक हो सकती है, उससे पहले तो बाबा ठीक कर देता। तुम इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हो? यदि तुम्हारे योग से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, फिर बताओ क्या है ये? मेरे योग लगाने से किसी की बीमारी ठीक हो सकती है, क्या ये सेवा है? क्या ये मेरी उन्नति है? मेरा डेवलपमेंट है? क्या मैंने उसे अपने आप को आत्मा समझा है? क्या मुझे ड्रामा का पूरा यकीन है? अपने आप से हम प्रश्न पूछे तो हमें जवाब मिलेगा। मुझे योग करना है
स्वयं के आत्मा के उत्थान के लिए हमने सेवा करनी है, आत्मा के सुधार के लिए। क्या हम ये आत्मा के सुधार के लिए सेवा कर रहे हैं? सीधा सा प्रश्न उठता है। ये देह अभिमानी आत्माओं का एक प्रकार का क्या है, भक्त आत्माओं का एक प्रकार का अपना प्रचार है, अपना सुझाव है। मेरे हाँ को जी, तो जब हम किसी के लिए कोई समस्या के लिए जोक लगाते हैं, मतलब हम उनको आत्मा नहीं समझते है ना। हम ड्रामा को ही नहीं समझते, हाँ, ये पहले मैंने सोचा ही नहीं। क्योंकि बाबा ने कितना क्लियर बात बताई है ना कि भाई मैं क्या कहेगा, बाबा क्या कहेगा, ये तुम्हारा हिसाब किताब है, ये तुम्हारा हिसाब किताब। बाबा ने कितना क्लियर समझाते हैं ना, ये तुम्हारा हिसाब किताब है भाई। तुम्हें दुख मिल रहा है, अब मैं तुम्हें छुड़वा दूं, मैं तुम्हें माफ करवा दूं। कैसे माफ करवा दूं? मैं ड्रामा को चेंज कर दूं क्या? हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझना है कि बाबा के हाथ में ड्रामा को चेंज करने का अधिकार नहीं है। उसके पास पावर नहीं है कि वो ड्रामा को चेंज कर सके। वो ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता, तो क्या हम ड्रामा को चेंज कर सकते हैं? हम भी ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम पुरुषार्थ करके ड्रामा में निश्चित कर सकते हैं। हम पुरुषार्थ करके ड्रामा में निश्चित कर सकते हैं, अब हमने अच्छा कर लिया तो हमने कल्प कल्प अच्छा किया था, निश्चित हो गया। अब हमने लाख मेहनत करने के बाद अच्छा नहीं कर सके तो किसी कल्प में नहीं कर सके थे, निश्चित हो गया। किसी कल्प में हमने किया होता तो अब भी हो जाता। और तो हम अपनी तरफ से दिल से अपने आप को, अपना शेष भाग्य लिखने का पुरुषार्थ करें, फिर लिखा जो जाता है ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। फिर रोने की जरूरत नहीं है कि मेरा गलत लिखा गया, लिखा गया ना, अब तो लिखा गया, वो अनादिकाल से लिखा हुआ है। डोंट वरी, चिंता मत करो। पर अब अटेंशन पूरा दो। अटेंशन देते वक्त लूज नहीं हो, क्योंकि होगा तो वही जो होना है, नहीं। मुझे बेस्ट से बेस्ट बाबा की श्रीमत पर करना है, फिर जो होगा निश्चित है, उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बीत चुका है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वर्तमान में हमारे पास पावर है, हम जैसा करना चाहें अच्छे से अच्छा करने का पुरुषार्थ करें। खराब करना चाहते हैं तो खराब करने का पुरुषार्थ करें, जैसा कर देंगे हो जाएगा, वही होगा हर कल। तो जितना मतलब, क्योंकि सेवा के अंदर हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारा श्वास केवल आत्म उत्थान के लिए ही पुरुषार्थ हो। आत्म उत्थान, स्वयं आत्मा का उत्थान कर रहे हैं, हम दूसरों की आत्मा के उत्थान में सहयोग दे रहे हैं, बस यही हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। यह हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। इसमें बाबा कोई कृपा करे, अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे कितना लव होगा उतना याद रहेगी, और कल्याण होता जाएगा, और कल्याण होता जाएगा। क्योंकि जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा, कल्याण ऑटोमेटिक होता जाएगा। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो,
और अपने घर को याद करो। इनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। हम आत्मा क्या है? शांति धाम की निवासी है। वो है बाप का घर। ये चलते फिरते टेव आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तो महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। जो विश्व का मालिक बनाने वाला है वो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव। एक बाप के साथ सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो। बाबा, आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं, बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। कितने बच्चों की संभाल रहती है। यहां तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। बाप सन्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम जानते हो। शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है। ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? फंस गए हैं, रोजाना सवेरे उठना पड़ता है। जल्दी जल्दी विनाश करो, दुख खत्म हो नहीं रहे। जब तक देवी राजधानी स्थापन हो, चाहे तब तक सुनाता रहूंगा। बाबा तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में।
ये पुराना शरीर है, ये क्या है? पुराना शरीर है। कुछ ना कुछ पुराने शरीर है, तो कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता ही रहता है। इसमें बाबा मदद करे, ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर तुम्हारा हिसाब है, कर्मों का अकाउंट है, बीमारी आ रही है, दिवाला आ रहा है, मुसीबत आ रही है, कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, पश्चाताप करना पड़ रहा है। मेरी उम्मीद मत रखो, मेरे को मत सुनाओ। वो तुम्हारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे कर्मों के अकाउंट को चेंज नहीं कर सकता। चेंज कर सकते हो तो तुम करो, अपने आप में समझो कि मैं जो कुछ मिल रहा है, मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। अब मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं। जितना उसको याद करेंगे उतना दुख होगा। ठीक है, ओके, ओम शांति। भूल जाओ उसको, जो मिल गया बहुत अच्छा, मेरा हिसाब बराबर हुआ। खुश हो जाना चाहिए। जब हिसाब बराबर हो तो खुश। जिसको मैंने सुख दिया है वो तो दूसरा कोई मिलेगा वो सुख देगा। मैंने उसको भी सुख नहीं दिया तो वो भी आकर अपना हिसाब बराबर करेगा। कर लो भी, सब हिसाब किताब बराबर कर लो, क्योंकि बिना हिसाब किताब बराबर किए घर जा नहीं सकते। एकदम बहुत अच्छी तरह हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, योग से आयु बढ़ेगी। ये लाइन क्या कहती है? जितना हम बाबा से योग लगाएंगे तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी। हाँ, जितना हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, गुरु सत्य धारण करेंगे तो उन्हें पद मिलेगा। तो हमारी सत्युग में 150 पद बड़ा मिल जाएगा ना, आयु लंबी हो जाएगी क्या? जब हम सत्युग में जाएंगे तो 150 वर्ष होगी ना वहाँ पे। अच्छा, अभी लंबी आयु नहीं हो जाएगी? ना, अभी तो नहीं होगी। क्योंकि जो हम ये कहते हैं, बहुत सारे भाई बहन, अपना मैगजीन में भी लिखा हुआ आता है कि मैं खाई में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, बच गया, मैंने योग लगाया था तो बच गया। भाई वो तो उनके भाग्यों में था, इसलिए उनके बोल रहे पार्ट में था, भाग्य ने उनके पार्ट में था कि उसने गिरना बाकी भी है, बचना भी है। बाकी बाकी सब कुछ हमें सतयुग में मिलेगा, अभी हाँ, कुछ नहीं मिला है। बाकी सब हमें अपने ही हिसाब से मिलना है। बाकी ये है कि अब हम योग लगाएंगे तो हम लंबी आयु वाले जीवन के अधिकारी बनेंगे। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही आपका क्या है? कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। किसको याद है योग बल का मतलब क्या है? बाबा की याद में जो हमें अनुभव होता है वो है योग बल। और अभी बाबा ने एक दो दिन पहले क्या बताया? बाबा उस की पर सुधार करते जाएंगे, हाँ जी, का अनुभव। और उस पर सुधार करते जाएंगे भाई जी, तब अनुभव। भाई जी, शांति का अनुभव करते जाएंगे उतना योग बल होता जाएगा। जितना योग बल होगा उतना हमारे जीवन में शांति होगी। योग बल का अर्थ ही बदल दिया। क्या करूं मैं, बताओ? मैं अब तक समझता था जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते जाएंगे, चलने के अनुभवी होते जाएंगे, उतना हम एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतना हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। वह तो अभी कल परसों हमने चर्चा किया तो उस मंथन में बाबा ने समझाया, बच्चे योग बल बराबर शांति। जितना हमारे पास योग बल होगा उतना हम शांत होंगे। अब क्या करें बताओ?
कौन सी बात माने? दो, सुख और शांति दोनों प्राप्त होगा। क्योंकि यो बाबा की श्रीमत पर जितना जितना चलने के हम एक्सपर्ट होते जाते हैं, जितना हमारी शक्ति बढ़ती जाती है, उतना हमारे पास शांति भी आती जाती है, ऑटोमेटिक आती जाती है। अब हमें अशांत करने वाली कोई बात ही नहीं रही, हमें हलचल लाने वाली कोई बात ही नहीं रही। ऐसी ऐसी बातें बताता है बाबा, मान ले वे दोनों बातें। ये दोनों बातें ठीक है। भाई जी ठीक है, और कृपा की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। जितना याद करेंगे उतने सुख शांति मिलेगी, जितने सुख शांति मिलेगी उतने खुशी मिलेगी। फिर और याद करेंगे हाँ, याद और करते बाबा की हैं श्रीमत पर चलेंगे और शांति बढ़ती जाएगी। जी। फिर मांगना भाई जी नहीं ठंडे पड़ता। होते जाएंगे जितना, हाँ जी, ठंडे होते ठंडे जाएंगे, होते जाएंगे, मरते जाएंगे, ये भी बात सही है। पूरे ठंडे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तब काम होगा। क्या एकदम मतलब? भोग चुप हो जाएगा सब। कोई मतलब ऐसे पढ़ाई पढ़ाता होगा, ठंडे होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जब हम एक बात समझते हैं तो दूसरी बात भी हमको समझ में आती है, एक रास्ता पूरा करते तो दूसरा रास्ता दिखाई देता है, याद से याद मिलती है। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। किसको कहते हैं पलकों में छिपा लो? हमें पलकों में छिपा लो का क्या मतलब होता है? शिव बाबा की पलकें ही नहीं है। हाँ जी, आंखों में समाना भाई जी। हाँ, तो आंखों में समाना देहधारियों के लिए तो कह सकते हैं कि भाई हम किसी को आप हमें इतना प्यार करो कि मैं आपको हर वक्त याद आता रहूं, याद आती रहूं। वो तो देहधारियों के लिए होता है, पर तो शिव बाबा को क्या, शिव बाबा हमें याद करेगा? भाई जी बाप समान बन जाना। कल हमने जब अव्यक्त मुरली कल पढ़ रहे थे तो उसमें दीदी मनमोहिनी की लाइन बड़ी वंडरफुल थी। कभी अपनी उंगली बाबा के हाथ में पकड़ा दो, कभी बाबा की उंगली पकड़ लो। मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी। कल की मुरली में हम 18 जनवरी 1986 की मुरली में दीदी ने क्या कहा, तो बाबा उसकी दीदी की बात सुना रहे हैं। अव्यक्त वतन में दीदी ने क्या कहा, तो बाबा कहते, दीदी कहती है कभी बाबा की उंगली पकड़ लो, कभी बाबा को उंगली पकड़ा दो, कभी उसके बाप बन जाओ, कभी उसके बच्चे बन जाओ, किसी भी तरीके से चिपके रहो। अर्थात बाबा की श्रीमत से अपने आप को अलग नहीं करो। गाते भी हो ना, मुझे पलकों में छिपा लो। मतलब कभी आप बाबा की उंगली पकड़ो, कभी बाबा आपकी उंगली पकड़े। उंगली कौन पकड़ाता है? बाप। ये भी बात क्लियर किया। बाप का काम है उंगली पकड़ना, बच्चे का काम है। यदि तुम बच्चे बने हो, तुम बाप बने हो, तो अपनी उंगली बाबा के हाथ में दे दो। हम बाप तो बन ही नहीं सकते, बच्चे ही बने रहे, वही अच्छा है। उंगली हमें पकड़ के रखनी है। जो पकड़ के रखता है वो बच्चा है, जो पकड़ाता है वो बाप है। बाकी आज की दुनिया में मैं देखता हूं बच्चे उंगली पकड़ के राजी नहीं। वो तो हैवी ट्रैफिक में भी बाप का हाथ छोड़ करके भागने को तैयार है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं। माँ बाप पीछे पीछे भागते, रुक बच्चे, रुक 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 रुक। जितना दौड़ भी ना सकते हो तो उस टाइम दौड़ते हैं कि बच्चा रोड पे चला जाएगा। गाते भी हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप की को पलकों में छिपाना
पड़े, पलके कोई ये आंखें नहीं, ये बुद्धि में याद रखना, क्योंकि आत्मा की पलके, आत्मा की आंखें, तीसरा नेत्र उसमें से पाना है। तीसरे नेत्र में बाबा के सिवाय और कोई ना हो, दुनिया की कोई बातें नहीं हो। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप, ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए? कौन बताएगा कितना प्यार चाहिए? बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में बाबा कहाँ आते हैं? पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है, ऐसा मीठा बनना है। कितना निरअहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहां अपनी मत दिखाई तो, कहां अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी होकर रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, माम एकम याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। ये नहीं कि क्या करूं, ध्यान नहीं रहा बाबा, ये मेरे को नहीं सुनाना। तुम बेवफा हो, तुम्हें मेरे को अपनी कोई बात सुनानी नहीं है, बस जाओ। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा मेरे तो एक आप ही हो, अभी दूसरा कहां से ले आए? हम आत्मा है, आप परम आत्मा हो, आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वो ठीक है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा हो, और जो होगा वो भी अच्छा हो। क्रिएटर को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास, बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहें। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वे संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं, कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूं। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं। इससे
तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा है सुबह का साईं। रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वो एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं। सच्चा अपना चार्ट रखना है। सच्चा अपना चार्ट रखना है। चार्ट बताते नहीं है। सच्चा चार्ट बाबा कहते मेरे पास भेजते नहीं है, बताते नहीं है। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है, क्योंकि झूठे काम करते करते उनके जीवन में झूठ रम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना है। किससे बताना है? सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय याद में रहे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। 3 से पौने 5 बजे तक, 4 बजे से पौने 5 बजे तक पौना घंटा हम बैठे, कितना बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतनों को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा, वे सच नहीं सुनाते हैं। याद में ना रहने कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता। तुम्हारी ज्ञान की बातें किसी को समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम याद में नहीं रहते हो। दोष सारा हमारे ऊपर रख दिया। अब किसी को कुछ कह सकते हैं हम? मैं सुनाता तो बहुत हूं, सुनता कोई नहीं है, मेरा कसूर है। बताओ। जो बोले वही कुंडा खोले। योग पूरा करो, तुम्हारा तीर सबको लगेगा। सारे इंतजार कर रहे हैं। तुम बाबा की याद में बैठकर समझाओ ना।
ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता। ज्ञान की तलवार में धार ही नहीं, वरना आप ऐसे शब्द बोलो, आप ऐसा वाक्य बोलो जो सामने वाला घायल हो जाए। मर जाए, सारी दुनिया को छोड़ के आपके बाप का दीवाना बन जाए, इतना आपके ज्ञान की तलवार में ताकत चाहिए। याद से ताकत आएगी। अब बताओ, हम शिकायत कर सकते हैं बाबा से कि हमारी कोई नहीं सुनते हैं? फिर करोगे शिकायत? अपने बचाव के लिए कह सकते हैं हम, बाबा हम इतना सुनाते सुनते ही नहीं है, सारे दरवाजे बंद कर देता है। फिर भी हमारा दिल करता है इसी के पास बैठकर पढ़े। कोई सहयोग नहीं देता है। सारी मेहनत अपने आप करो। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वो अवस्था है ही नहीं, निरंतर याद में रहते हैं। गुस्सा आ रहा है क्या बाबा को आज? वो अवस्था है ही नहीं तुम्हारी, निरंतर याद में रहते हो। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, तुम परम धाम में चले जाओ। डांट मारता है बाबा। ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे थोड़ा बन जाएंगे। आज तो पूरा डंडा लेके बैठा है, संभाल के रखना, भाग मत जाना कोई भी। एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना रहे, ये देह भी याद ना आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया तो फिर तो कमाई कर ही नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा कर लेते हैं। बाबा से राय लेते रहते हैं। पैसा है तो उसको सफल कैसे करें पूछते हैं। बाबा कहते सेंटर खोल दो। पैसा है तो उसको सफल कैसे करें? बाबा ने ये नहीं कहा कि दे दो, सेंटर खोलो, सेवा के कार्य में लगाओ, अपने हाथ से खर्च करो। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है। तुम्हारी ये क्या है? नंबर 1 बैंक है। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। सिर्फ 4 आने डालने हैं, 1000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा। तुम पत्थर डाल दो, सोना बन जाएगा तुम्हारा।
मतलब आप थोड़ा सा भी करो, तुम्हारी वो कीमत बन जाएगी। करो से तुम करो, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो। अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है, फिर भी सदैव शरीर पर तत्पर रहते हैं। मना करता है ब्रह्मा बाबा कि मैं आज क्लास नहीं कराऊंगा। बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं, मैं लिख कर दे देता हूं। बोलने में ही तो दिक्कत आएगी, लिखने में तो दिक्कत नहीं है ना। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो ये मां हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। ब्रह्मा तुम्हारी मां है, पर तुम्हारी बुद्धि कहां जाती है? शिव बाबा की तरफ जाती है। बाप तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख घनेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसे अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं। याद की यात्रा में यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाला, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे सवेरे करते हैं ना। मनुष्य भक्ति भी कब करते हैं? सवेरे सवेरे करते हैं ना। भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते। बाबा को शिकायत है आज। बाबा खुश नहीं लग रहा है हमारे से। हमारी गलती है या बाबा की गलती है? हमें सिखाता है किसी की शिकायत नहीं करो, और बाबा शिकायत कर रहा है तो कोई बात नहीं,
बाबा शिकायत कर रहा है, हमारी गलतियां देख रहा है, हमें मना करता है किसी की गलतियां देखो, और बाबा हमारी गलतियां देखकर हमें बता रहा है, हमें गुस्सा दिला रहा है। कोई बात नहीं, गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? बाबा गलतियां नहीं देख रहे हैं, बाबा तो हमको सुधार रहे हैं हमारा अच्छे के लिए। ये कह रहे हैं तुम जरा मेरे को याद नहीं करते हो। कई बच्चे दिल व जान से को प्रेम से याद नहीं करते, शिकायत नहीं कर रही है हमारे से। नहीं, ये शिकायत जो हमारी नहीं है शिकायत जो ये। हमारी कमी है बता रहे, हमारी कमियां बता रहे। ये याद करेंगे तो हमारा ही लॉस है। ठीक है, अभी आपको बुरा नहीं लग रहा तो मैं भी हटा देता हूँ, मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। चलो, आपको देखकर हम भी सुधर जाएंगे। सवेरे सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे सवेरे सवेरे उठकर तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ जाएगा। अब बताओ, सवेरे सवेरे उठकर पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करो, बाबा को गुड मॉर्निंग नहीं किया तो पाप का बोझा चढ़ जाएगा। गुड मॉर्निंग बाबा को क्या हम दुनिया वालों को तो गुड मॉर्निंग करें वो खुश हो जाएंगे कि आपकी शुभ सवेरा शुभ हो। बाबा को गुड मॉर्निंग करने का क्या मतलब है भाई? बाबा सुनता है नहीं, कान है नहीं, एवं हमारे मुंह से बुलवाना चाहता है गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग कहना माना बाबा को याद है। अब सारा दिन कैसे बाबा के मत पर चलना, वो ठीक करना, वो याद रखना। अच्छा, मतलब हम सवेरे सवेरे उठकर बाबा की डायरेक्शन के अनुसार काम करना शुरू कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग हो गया, ऐसे कह रहे हो? जी सर, जी भाई जी, नहीं है तो ना? फिर हमारी हमारी कमी कमजोरी कहाँ से समझ में आएगी हमको। मतलब मॉर्निंग में हम उठते शूटिंग ही नहीं करेंगे। बाबा की श्रीमत के अनुसार ही जो करना है वो करें, बाकी शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा को हमारे शब्द नहीं सुनने हैं। बाबा कहते उठते हो तो मेरे नियम अनुसार उठो। आपको याद रहे कि मैं आत्मा हूं। यदि आप उठे हैं और आपको ये याद है मैं आत्मा उठी हूं और इस शरीर में प्रवेश कर रही हूं, या मैं आत्मा आई हूं इस शरीर से काम कर रहा हूं, तो ये याद है तो गुड मॉर्निंग हो गया। गुड मॉर्निंग करते हैं तो भी याद करने का तरीका है, परंतु यदि आपने अपने आप को आत्मा समझ करके उठे हो, आत्मा समझ करके ही आप सारे काम कर रहे हो, तो आपका गुड मॉर्निंग हो गया है, याद रखिए। तो मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक मित्र थे, उनकी याद मुझे आती है इस बात के ऊपर। वो रोजाना उनका नियम था, घर से 4 बार घर से बाहर जाएंगे तो चारों बार माँ बाप के पांव छू करके जाएंगे, आएंगे तो माँ बाप के पांव छुएंगे, परंतु उनका कहना नहीं मानेंगे। ठीक है ये? भाई जी नहीं कोई है। मतलब नहीं, हाँ जी, ये तो बस इसका कोई मतलब नहीं। पांव छूने का कोई मतलब नहीं। आप मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करो या नहीं करो, शाम को गुड नाइट करो या नहीं करो, परंतु बाबा की श्रीमत के अनुसार उठो और बाबा की श्रीमत के अनुसार सो। बाबा का कहना मान रहे हो तो आपको बाबा याद है, बाबा से गुड मॉर्निंग भी है, बाबा की उंगली भी पकड़ी हुई है। तो जब आपने बाबा की उंगली पकड़ी हुई है तो गुड मॉर्निंग भी है, गुड नून भी है, गुड इवनिंग भी है, गुड नाइट भी है। बाबा की उंगली छोड़ दी है, नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नून, नो गुड इवनिंग, नो गुड नाइट। भाई जी अपने को आत्मा समझना ही बाबा की उंगली पकड़ना है। आत्मा समझकर, खाली आत्मा समझना नहीं, आत्मा को बाबा की श्रीमत पर चलाना, ये है उंगली पकड़ना।
तो इसमें सारे आ जाते हैं। सवेरे आप उठ करके हर कर्म, आपका देखना, आपका सोचना, आपका बोलना, आपका उठना, आपका हर कर्म करना बाबा की श्रीमत के अनुसार है तो गुड मॉर्निंग हो गया। उससे अच्छी गुड मॉर्निंग किसकी हो सकती है? बाबा की गुड मॉर्निंग तो ना होनी, गुड मॉर्निंग तो हमारी होनी है। बाबा की तो गुड मॉर्निंग परमानेंट है। बाबा की तो गुड मॉर्निंग परमानेंट है, उसके गुण और शक्तियां कभी क्षय होते ही नहीं। मैं अपनी गुण और शक्तियों को अपने में भर रहा हूं तो मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है, नहीं भर रहा हूं नहीं हो रही। गुड मॉर्निंग भी हो जाएगी, गुड नून भी हो जाएगी, गुड आफ्टरनून भी हो जाएगी, इवनिंग भी हो जाएगी, नाइट भी हो जाएगी, सारे गुड हो जाएंगे। तो पापों का बोझा उतर जाएगा। कैसे उतरेगा यदि आप नहीं करोगे तो? मुख्य है ही याद, इसमें तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। इसमें तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बाप बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है, याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे नयनों के नूर, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। हेल्दी। भाई जी, गंभीरता के साथ याद करना क्या होता है? हाँ जी, गंभीरता के साथ याद करना क्या होता है? गंभीरता और समझ से याद करना, बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ। अच्छी तरह ध्यान से, एक भी बात, धीरज से, मतलब जल्दबाजी नहीं। जैसे कई होते हैं ना, मंदिर जा रहे होते हैं, ड्यूटी जा रहे होते हैं, रास्ते में मंदिर आया, हाथ जोड़ दिया, चलते चलते। किस बात की जल्दी? हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? हमें बाबा ने कहा हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? आप मेरी श्रीमत के अनुसार चलो ना। आपका एक एक संकल्प मेरी श्रीमत के अनुसार चल रहा है। आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, मान लो आप ड्यूटी जा रहे हो या दुकान पर जा रहे हो या घर का कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये काम ऐसे कर, मेरी श्रीमत के अनुसार सोचो उसको। कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, कोई गुड मॉर्निंग करने की जरूरत, कोई गुड इवनिंग करने की जरूरत नहीं। भाई एक्यूरेट याद जो है श्रीमत के अनुसार हुआ। एक्यूरेट याद यही है कि हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना आत्मिक स्मृति में हो, आत्मा की उन्नति के लिए हो, सांसारिक साधनों के लिए, सांसारिक सुविधाओं के लिए नहीं।
तब हम यथार्थ याद करें। संसारिक साधन, संसारिक सुविधाएं तो हमें ऑटोमेटिक ड्रामा अनुसार मिलनी है, ऑटोमेटिक ड्रामा अनुसार मिलनी है, क्योंकि ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए इस धरती पर आए हैं। जो हमने सतयुग से आकर के जिनको दिया हुआ है, अब वो लेने देने बराबर करने का टाइम है, वो अपने आप हो जाएगा। उसकी सोच हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, उसके लिए हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमने वर्तमान को बेस्ट से बेस्ट करना है। हाँ जी, गंभीरता क्या है? गंभीरता से कैसे? देखो, गंभीरता का मतलब होता है बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से किसी बात को सोचना, ऊपर ऊपर से नहीं, हल्के फुल्के नहीं लेने किसी बात को। अब मतलब गहरे पैर समुद्र में गहराई में जाकर के आप गुण जो है ना मोती प्राप्त कर सकते हो। अब हमने समुद्र में थोड़ा घुसना है। हमने जो हम मंथन करते हैं, आप देखते हैं उसके ऊपर एक जो हम सवेरे सवेरे करते हैं, उसके लिए गहराई से मंथन करें। और दूसरी मुरली पर लिखा होता है मंथन करें। जहां गहराई से मंथन करने, वहां हमने एक एक बात को बहुत ध्यान से देखना है। पर तो हम अपनी शैली को बदल नहीं पाते। मैंने लिखा तो अलग अलग है, पर तो अपनी शैली को बदल नहीं सकते। हमारा तरीका जो बनता जा रहा है वो बनता जा रहा है। अब आप इस बात को पूछ रहे हैं, ये गहराई से मंथन करना है। आप नहीं पूछते कि क्या बात है, गंभीरता गंभीरता शब्द तो पढ़ जानते हैं, परंतु गंभीरता का मतलब है किसी भी बात को बहुत अच्छी तरह से सोचना, समझना, सुनना, सुनाना, सब गंभीरता से। हर बात की गहराई तक जाना। लापरवाही नहीं हो। गंभीरता का उल्टा यहाँ क्या होगा, लापरवाही से नहीं सुनना है, गंभीरता से सुनना है। कोई भी बात रह नहीं जानी चाहिए। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी। तो क्या मिलेगी? बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे, हेल्दी बन जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है। क्योंकि जितनी तमन्नाएं माने इच्छाएं, शब्द चेंज हो गया सिर्फ। अधिक तमन्नाएं, अधिक इच्छाएं नहीं रखनी है। कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले और श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। भाई जी, सिर्फ ये फादर जो फॉलो बोले करने के लिए, जैसे शिव बाबा के लिए बोले हैं, फॉलो करना है शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा। संपन्न नहीं, इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। हमने भाई बहनों को फॉलो नहीं करना, केवल फादर को फॉलो करना, शिव बाबा को फॉलो करना।
तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो फादर करने वाले भी एक रस स्वतः ही हो जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि, शुभ चिंतक आत्मा बनो। मणि का मतलब है आत्मा बनो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, अपने आप को किसी भी प्रकार के बंधन से आजाद रखना है, यही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे स्थूल वस्तुओं के जब चाहो तब लो, जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को भी जब चाहो देह भान कर लो, जब चाहो देह भान छोड़ दो। जैसे कोई भी वस्तु है, आपकी मर्जी है उसे उठाओ, आपकी मर्जी है मत उठाओ। ऐसे इस शरीर को भी जब जरूरत महसूस हो तो शरीर को समझ लो, अदरवाइज मेरा शरीर समझ लो, अदरवाइज पहुंचा दो घर में। वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु को सहज होती है। मैं स्थूल वस्तु को पकड़ना है, छोड़ना है, हमारे हाथ में है ना। ऐसे ही इतना ही आराम से हम देह भान को धारण कर ले और देह भान को छोड़ दे। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। मैं इस देह की मालिक हूं, मेरी मर्जी है मैं इस देह में रहूं, मेरी मर्जी है मैं घूमूं फिरूं। जब चाहे तब प्यारे बन जाओ, जब चाहे तब न्यारे बन जाओ। इतना संबंध जब चाहे तब प्यारे बन जाओ, इतना संबंध, इतना बंधन मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जाओ। प्रश्न का कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।